स्वागत करता हूं। मीडिया का खास तौर पे मैं धन्यवाद दी हूँ कि वेरी शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ हमारे आग्रह पे बैंक के प्रांगण में पधारे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी फाइनेंशियल ईयर जो है वो ख़त्म हुआ है 31 मार्च को। तो उस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ आपको आज आमंत्रण दिया था। तो बैंक की जो भी गतिविधियाँ रही, जो परफॉर्मेंस रही, जो अचीवमेंट हमने प्राप्त की है इस गत वित्तीय वर्ष में, उसके बारे में मैं आग्रह करूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय से वो विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को दें। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सोलन के सभी सम्मानित मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप बैंक की गतिविधियों को और समाज से जुड़े हर मुद्दे को जो है लोगों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोगों का जो भरपूर सहयोग हमें शुरू से मिलता आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं पद्मा नेगी मैम, उनका स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी एजीएम हैं, कुलदीप जी, रामपाल जी, गुरमीत जी, भारत भूषण जी, एलडी शर्मा जी, आप सभी का भी स्वागत करता हूं। अभी 31 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 का जो समापन हुआ है, मुझे बड़ा गर्व है कि प्रदेश सरकार का यह अग्रणी बैंक जो है सोलन जिले का, माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और जिस तरह से हर साल हमारे जो बैंक की ग्रोथ है वो आप सभी ने देखी है कि वो हर साल बढ़ती जा रही है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस वित्त वर्ष में जो हमारा अभी क्लोज हुआ है, बैंक ने जो हमारा टोटल व्यवसाय है वो 2000 करोड़ को पार करके 2139 करोड़ का हमारा जो है टोटल साइज ऑफ बैंक है वो हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी डीसीसी बैंक के लिए। अगर मैं बैंक के सकल प्रॉफिट की बात करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करता हूँ, इसमें भी 3.16% की वृद्धि हुई है। एज ऑन 31 मार्च 2024 को 33.58 लाख का जो हमारा प्रॉफिट था, जो इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो 33.64 लाख रुपए हुआ है, 3464 हुआ है, जिसमें 3.16% की वृद्धि है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 1.6 करोड़ रुपए प्रॉफिट हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 19.93 लाख रुपए 31 मार्च 2025 को रहा है, और जो हमारी लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो 19.71 रहा है। अगर हम देखें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अब बढ़ी है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो फिक्स एसेट है वो लास्ट ईयर 8 करोड़ के थे, अभी वो 10 करोड़ के हो गए हैं। तो कई चीज़ें, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ के जो है प्रॉफिटेबिलिटी में मात्र हमारा अभी 22 लाख का ही फ़ायदा हुआ है। पर क्योंकि बैंक ने काफ़ी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ी है, उसकी वजह से जो है हमारा नेट प्रॉफिट है वो 19.93 करोड़ रुपये रहा है। अगर मैं अपने रिजर्व्स की बात करता हूं तो उसमें 16.86% की हमारी ग्रोथ हुई है। 136.87 करोड़ के हमारे टोटल रिजर्व है। हमारे बैंक की जो नेट वर्थ है इन करोड़ वो 140 करोड़ 15 लाख रुपए है। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ होती है, मैंने आपको बताया ये कि हमारे जो लोन्स एंड एडवांसेस है, जो हम लोन एडवांसेस देते हैं बैंक, उससे ही बैंक की जो अर्निंग होती है वो इस बार ऐतिहासिक 711.37 लाख रुपए पे पहुंची है। 711 करोड़ के लोन हमने वितरित किए हैं, और यही लोन जो है लास्ट ईयर 611 करोड़ के थे, यानी कि हमने 100 करोड़ रुपए लोन जो है इस वित्त वर्ष में ज़्यादा दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ मैं बताना चाहूँगा। जहाँ तक हमारा ग्रॉस एनपीए है बैंक का, वो 2.76% है। किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है कि उनका नेट एनपीए 0% हो, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जोगिंद्रा बैंक का पिछले कई वर्षों से जो नेट एनपीए, शुद्ध एनपीए है वो 0% है, और ग्रॉस एनपीए जो है हमारा आज की तारीख में 2.76% हमारा ग्रॉस एनपीए जो है, ये अपने आप में हमारी बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में बताता है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारे इस पे रहता है। दूसरा, हर बैंक को मापने के लिए कुछ एक रेशोज जो है आरबीआई की ओर से चिन्हित की होती है।
प्रोविजनिंग कवरेज रेशो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो रहती है, और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व है कि हमारे बैंक की 100% कवरेज रेशो होती है। जो कवरेज रेशो ये होती है, जो हमारे बैड लोन्स होते हैं उसको मीट आउट करने के लिए हर वर्ष जो है हम अपने नेट प्रॉफिट में से एक अंश जो है इस प्रोविजनिंग के लिए डालते हैं। तो हमारे वैसे ही जो है, अगर आप देखें, हमारे 19 करोड़ के इस टाइम पे जो एनपीए है, बहुत कम फिगर है ये। अगर हमने 711 करोड़ के लोन दिए हैं उसमें बहुत छोटा अंश है, और उसके लिए भी हमने पूरी प्रोविजनिंग की हुई है, जो किसी बैंक की क्रेडिबिलिटी के बारे में ये बात करती है। दूसरा, सीडी रेशो, हमारे डिपॉजिट के अनुपात में हमने कितने लोन्स दिए हैं। पहली बार हमारे बैंक का जो सीडी रेशो है वो 50% के करीब पहुंचा है, बड़ा 50% के करीब ही है। 49.82% जो है ये हमारी रेशो है। ये सीडी रेशो बैंक के मापदंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा, जो हमारी एक और रेशो होती है CRAR रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इसे कहते हैं। ये रेशो भी जो आरबीआई का मिनिमम बैलेंस जो मिनिमम रेशो होती है वो 9% होती है, पर हमारी जो ये रेशो है इस साल के लिए ये 15.96% है। इसका मतलब यही रहता है कि बैंक में हमारे जितने भी डिपॉजिट्स है हमारे डिपॉजिटर्स के, वो अमाउंट उनका बड़ा सेफ है। दूसरी बात अगर मैं करना चाहूँ कि बैंक की वित्तीय बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की भी सोच है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए, और जितने भी सहकारी बैंक है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अगर हमारा टोटल एक्सपोजर देखा जाए, जो हमने 711 करोड़ के लोन दिए हैं, उसमें से 35% लोन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने दिए हैं, जो कि 248 करोड़ के आसपास है। MSME सेक्टर के लिए भी हमने जो है 51 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। MSME के बारे में मैं आपको बात बताना चाहूँगा। हमारा बैंक बड़ा सौभाग्यशाली बैंक है जिसे CGT MSE का लाइसेंस प्राप्त हुआ है लास्ट ईयर के लिए। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए ये लाइसेंस जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है ये अनाउंस करते हुए कि जोगिंद्रा बैंक अब इस कवर के अंतर्गत आ चुका है। हमारे देश में करीबन 352 सहकारी बैंक है जो सेंट्रल बैंक होते हैं रिकग्नाइज करती है। जो हमारे ये लाइसेंस तभी मिलता है आपको जब आपकी रेशो जो मैंने बात की है वो रेशोज आपके अनुकूल हो, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हमारे अभी ऐसे बहुत से सेक्टर हैं हमारे बैंक में, करीबन 80 तरह के लोन्स जो है हम वितरित करते हैं, पर जनरली 8 से 9 ऐसे सेगमेंट है जिसमें लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। मैं तो अपने कस्टमर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हायर रेट पे जाके गोल्ड लोन लेते हैं, हमारे बैंक में भी ये सुविधा है, आप गोल्ड लोन हमारे बैंक से ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। सारे सेगमेंट मैंने बता दिया, एजुकेशन हो या जो है। दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम वैसे सौभाग्यशाली है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 1 साल के अंदर 2 बार हमारे इस बैंक में आए थे। जब हम 99 ईयर में क्रॉस किए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे बैंक में आकर UPI और प्लेटिनम कार्ड का जो है इनॉग्रेशन किया था। प्लेटिनम कार्ड के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि प्लेटिनम कार्ड जो जोगिंद्रा बैंक में कार्ड है, आज की तारीख में हमारे बच्चे, हमारे लोग जो एविएशन सेक्टर है, जहाज़ों के माध्यम से जो है एक दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। कई बार हमें VIP लॉन्च में रुकना पड़ता है, तो अगर जिनके पास ये प्लेटिनम कार्ड जोगिंद्रा बैंक का होगा, उन्हें क्वार्टर में, साल में 4 बार VIP लॉन्च में फ्री सुविधा मिलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। दूसरा, उन्होंने UPI को लॉन्च किया था, और जिस दिन से हमारे बैंक में UPI लॉन्च हुई है, मुझे बड़ा फख्र है ये बताते हुए कि 25,205 ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से हुई है, और अगर इसका साइज़ हो मैं बताऊं तो ये 495.60 करोड़ रुपए यानी नेशनलाइज बैंक कर रहा है। सिर्फ हमारे बैंक में आज की तारीख में नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, उसके लिए भी हमारे रामपाल जी जो हमारे AGM है, हमने RBI के थ्रू जो है इस चीज़ को वो किया है। और ये जो सारी ग्रोथ होती है, इसके लिए मैं एक बार, क्योंकि मुझे शुरू में धन्यवाद करना चाहिए था, हमारे बैंक के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, बैंक के हमारे जितने भी कर्मचारी है, उनकी माध्यम की वजह से, उनके अथक प्रयासों की वजह से ये आंकड़े आए हैं। और मैं यहाँ पर हमारे जो परमानेंट MD है पंकज सूद जी, मैं उन्हें भी आज याद करता हूँ, क्योंकि वो HAS की ट्रेनिंग में 2 महीने के लिए गए हैं, तो ये अतिरिक्त कार्यभार मैडम के पास आया है। तो उन्होंने भी थ्रू आउट द ईयर बड़ी मेहनत इस बैंक के लिए की है, तो मैं उन्हें भी जो है इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। अपने बैंक के सभी होते हैं वो हमेशा उस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको बेचते हैं जिसमें उनका कमीशन ज़्यादा हो।
हमने ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हमारे बैंक मैनेजमेंट ने, हमारे जितने भी बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, हमने इस चीज़ को फॉलो किया कि हम अपने ग्राहकों को, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लोन प्रोटेक्टर हो, या चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, हम अपने कस्टमर को वो इंश्योरेंस देंगे जिसमें कमीशन मार्जिन कम हो और उनकी जो किस्त हो वो कम हो, ताकि हमारे जो कस्टमर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि किसी IRDA का लाइसेंस हम करने के लिए जो है सभी लोग जो है संकल्पित है। और दूसरा, जो हमारी CD रेशो है आज 50% के करीब है, हम इसे अगले साल तक जो है 60% मिनिमम करने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे। और एक बार पुनः मैं अपने बैंक के सभी मैनेजमेंट का, सभी आदरणीय डायरेक्टर्स का, हमारे MD का, हमारे जितने भी AGMs हैं, हमारे बैंक के जितने भी सहकर्मी हैं, मैं उन सभी को एक बार फिर शाबाशी देता हूं। और जितने भी हमारे सुविधा प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकार की भी हमारी विभिन्न स्कीम्स है, जो मैंने अभी आपको ये CGT MSE का कवर बताया था, ये इस तरह का कवर होता है कि इसमें बहुत से लोन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोलेट्रल देना होता है। ये कोलेट्रल फ्री लोन्स होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन रखने की प्रोविज़न नहीं है, वो इस स्कीम के अंदर आते हैं और हम उनको जो है लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी, ये रोज़गार बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम एक कदम होगा। तो एक बार पुनः मैं राज्य सरकार का, RBI का, तो ब्रांचेस भी खुलनी है नहीं? हाँ, वो मैं सॉरी बोलना भूल गया था। अभी 20 अप्रैल से पहले अब ये डेडलाइन फिक्स्ड है, आप लोग क्या नोट कर लीजिए। अभी हमारी इस बैंक की 33 शाखाएँ हैं, 4 शाखाएँ 20 अप्रैल से पहले हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है पट्टा में भी एक ब्रांच खोलेंगे। कुठाड़ में और पट्टा में भी शायद ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। नहीं, कुठाड़ में तो खोल ही रहे हैं, मैंने 20 से पहले कुठाड़ में तो 20 तारीख से पहले खुल ही रहा है। ये 4 ब्रांचेज जो है खुल रही है और कुल मिला के जो है हमारी ब्रांचेज अब 33 + 4 करके 37 और 38वां हमारा हेड ऑफिस जो है 38 जो है। और ये जो मैं भवन की भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार आई है उसमें अगर आप देखें तो हमने इसको गति दी है काम को। और हमारी ये सोच थी सभी लोगों की, बैंक बोर्ड की, मैनेजमेंट की, हमारे बैंक के सभी लोगों की, कि ये एक कॉरपोरेट ऑफिस बनना चाहिए। और अगर आप लोगों ने देखा ही है कि ये जो भवन है, ये अपने आप में हिमाचल में जितने भी भवन होंगे उनमें से एक अनूठा ही भवन होगा, ताकि हमने प्रावधान किया है कि जो छोटे लोग हैं, जिनकी छोटी KCCs हैं, जो अपना लोन नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का फंड इस बार रखा है, जिसमें से 50% सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो सरकार देगी 50%। तो मुझे उससे लगता है कि हमारा जो NPA है वो रिड्यूस होगा। हमारी सरकार भी इस लिए प्रतिबद्ध है, करोड़ रुपए का हमारा जो ये NPA है ये कम होगा। यही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिसमें बैंक के साथ मिलकर भी आप 6 महीने का टाइम लेके जो है वो अपना NPA क्लियर कर सकते हैं म्यूचुअल से। OTS थी हमारी, किसी एक बैंक ने भी किया था इस तरीके से, प्राइवेट बैंक ने, उन्होंने ग्राहकों को ये सुविधा दी थी कि आप 6 महीने में एक करके। मैं तो आपको बताना चाहूँगा, भी बहुत डाउन है। हमने पूरे साल, क्योंकि हम इस बार 100वें वर्ष में हमारा 100 वर्ष कंप्लीट हुए थे, तो हमने थ्रू आउट द ईयर 80 केसेस तो हमने जो है OTS में इस बार पिछले 6 महीने में किया है। ये OTS वाली स्कीम जो है उनको बहुत फायदा देती है, क्योंकि वो इतना बिग अमाउंट जो है नहीं दे पाते हैं। हाँ। इसमें आप चैनल वाइज थोड़ा करके हर महीने देते नहीं, हमने इस OTS को किया है। और अभी आने वाले अभी सरकार से नोटिफिकेशन आएगी, और जो भी नोटिफिकेशन आती है और माननीय मुख्यमंत्री के जो भी निर्देश होते हैं उसका हम पालन करेंगे, और उसके हिसाब से आने वाले वित्त वर्ष में भी हम अपने ग्राहकों को ये सुविधा देंगे। प्राइवेट बैंक से अगर कंपेयर करें तो जो लोन लेने का प्रोसीजर है वो काफ़ी सरल होता है। अगर आप हमारे बैंक्स की बात करें, हमारे बैंक्स में जो है मैक्सिमम लोग हिमाचल के हैं, लोकल हैं, और ऐसे ऐसे मैनेजर्स हमने उस जगह पे रखे हैं जिस जगह पे वो पहाड़ी में बात करेंगे, उनको पर्सनलाइज लगता है कि ये लोग हम अपने लोग हैं। जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें बाहर से भी लोग आए होते हैं और उनका एटीट्यूड एक अफसरशाही वाला रहता है। हमने तो सभी बैंक्स के मैनेजर को, अपने स्टाफ को ये डायरेक्शन दी है कि आप जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप जब भी वो डॉक्यूमेंटेशन देते हैं उसे तुरंत जो है आप भेजें, क्योंकि 20 लाख तक के लोन्स तो वही कर सकते हैं, 15 से 20 लाख तक के। उससे बड़े लोन हो तो हमारे हेड ऑफिस आते हैं, और हमारे हेड ऑफिस में भी डायरेक्शन है कि उन्हें तुरंत जो है उनकी डॉक्यूमेंटेशन दे के उन्हें क्लियर किया जाए। तभी 100 करोड़ के लोन बढ़े हमारे। कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए कोई आगे मुहिम या कोई कार्य बिल्कुल चलाएंगे। अभी हम जो है अपना जो मार्केटिंग टीम है उसे हम बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं। टारगेट भी है कि हम एजुकेशन लोन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नए कस्टमर बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं अब,
और इसके लिए हम विशेष जो है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलाएंगे। बच्चों को जोड़ने के लिए कल एक सेमिनार भी है यहाँ पे ना, उनका बीईओ का प्राइमरी स्कूलों का ना, वो भी वहाँ पे वो इसी को हमने और करने के लिए बीओज का कल यहाँ पर हमने सेमिनार भी रखा है। अब हम जाके हर जगह जितनी, आप खुद ही देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है 2021 में इस बैंक का प्रॉफिट 7.94 करोड़ था, 2022 में 6.32 था, 2023 में 18.91 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 19 करोड़। तो अब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि हम सर्विसेज दे रहे हैं। इससे पहले बहुत सी सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक में नहीं हुआ करती थी। अब सिर्फ हमारा लक्ष्य इस साल में नेट बैंकिंग और जो हमारे कस्टमर बेस है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके ओर फोकस रहेगा। कस्टमर के लिए हाँ। करी गए हैं, यानी कि ग्राहकों को होते हैं वो उसके थ्रू ही हमारे होते हैं। हम 33 नई पोस्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं और मुझे लगता है अगले 15 से 20 दिनों में वो एडवर्टाइज हो जाएगी और मई तक ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। 33 रोजगार तो हम अपने बैंक में दे ही रहे हैं। दूसरा, रोजगार को बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको CGT MSc वाला कवर बताया है, उसके तहत जो लोग बेरोजगार हैं वो सर्विस सेक्टर चुने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चुने या कोई भी दुकान का काम शुरू करें, उनको हम कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पर देंगे। तो आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब बड़ी लिमिटेड होती है, तो हमें स्वरोजगार की ओर भी बढ़ना